मैं हूं तैयबा अब्बासी और मैं हूं आपकी लीगल एडवाइज़र। आज का हमारा मौजू बच्चे और बच्चों का खर्चा। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि बच्चों का खर्चा किन किन हालात में मांगा जा सकता है, और दूसरे एक सेशन में आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि बच्चों का खर्चा कितना मुकर्रर हो सकता है। सबसे पहले सेशन में मैं आपको ये बताऊंगी कि बच्चों का खर्चा किन सूरत हाल में मांगा जा सकता है और कौन देगा और किस तरह देगा। पहला क्वेश्चन ये होता है नॉर्मली मदर्स की तरफ से, अगर बच्चों की कस्टडी माँ के पास है तो क्या हम अगर शौहर से तलाक लेते हैं तो फिर बच्चों का खर्चा मांग सकते हैं, या अगर हम अलहदा वैसे ही रह रहे हैं बगैर खुला के या तलाक के तो बच्चों का खर्चा मांग सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि अगर आपकी तलाक नहीं हुई और तलाक के बावजूद आप अलहदा से बच्चों के साथ रह रहे हैं और उनका वालिद जो है और आपका शौहर जो है वो खर्चा नहीं दे रहा, तो इस सूरत हाल में भी आप बच्चों का खर्चा कोर्ट से क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए तलाक या खुला का खुदा नखास्ता होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर वालिद पाबंद होता है खर्चा देने का, तो वो उसके लिए रिश्ता ख़त्म करना कोई कंपल्शन नहीं होती। आप वालिद से बच्चों का खर्चा अदरवाइज भी मांग सकते हैं, पहला। सेकेंडली, किन किन सूरत हाल में खर्चा जो है और कितना मुकर्रर होता है और उसका कानूनी तरीका क्या है। बच्चों का खर्चा मुकर्रर करने के लिए अगर आप अलहदा रहती हैं और वालिद बच्चों का खर्चा नहीं दे रहा, या तलाक हो गई या खुला हो गई, तो उन सूरत हाल में आप अपने वकील से रब्ता करते हैं और फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होती है बच्चों के खर्चे के हवाले से। बच्चों के खर्चे के हवाले से जब पिटीशन फाइल होती है तो उसमें अगर वालिद हयात है तो वो पाबंद है कि वो बच्चों का खर्चा देगा, और अगर वालिद नहीं है तो दादा बच्चों का खर्चा दे सकता है। अपने पोतों के हवाले से आप दादा के खिलाफ भी क्लेम कर सकते हैं। अब अदालत में पिटीशन फाइल होने के बाद क्या प्रोसीजर होता है और वालिद किस तरह और कितना खर्चा देगा। सबसे पहले ये है कि आप पिटीशन फाइल करते हैं, उस पिटीशन के अंदर आप लिखते हैं कि मेरे इतने बच्चे हैं, इनकी ये एजेस हैं, और वो डिटेल्स जो हैं वो आपके जो वकील होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका खर्च कितना है। आप उस पिटीशन के अंदर ये एक्सप्लेन करते हैं कि मेरा इतना खर्च है बच्चों का स्कूल फीसेस का, बच्चों के ट्रांसपोर्ट का, बच्चों के बाकी मामलात का, बच्चों के डेली एक्सपेंसेस जो हैं वो इतने हैं और मुझे इतना खर्च दिया जाए। और उसमें साथ आप एक्सप्लेन करते हैं कि वालिद की इतनी कमाई है, वो इतना खर्चा दे सकता है। उसके बाद अदालत वालिद को नोटिस करती है। नोटिस करने के बाद वालिद जो है वो कोर्ट में हाजिर होता है और वो जवाब दावा जमा कराता है। जवाब में वो ये लिखता है कि मेरी इतनी कमाई है और मैं इतना खर्चा बच्चों को दे सकता हूँ या इस क्वांटिटी में दे सकता हूँ। दोनों फरीकैन को सुनने के बाद अदालत ये डिटरमिन करती है कि इस बच्चों का इतना एक्सपेंस और वालिद की कमाई, ये दोनों का देखने के बाद ये डिटरमिन करती है कि इतनी खर्चा जो है वो क्वांटिटी होनी चाहिए या इतना क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस जो है वो बच्चों को देना चाहिए मंथली वालिद को। तो वो एक क्वांटिटी फिक्स कर देती है, जो कि बच्चों का खर्चा हर महीने अदालत में जमा होता है या फिर दोनों पार्टीज जिस तरीके से मामला तय करके किसी अकाउंट में या कहीं पर भी जमा हो जाता है। तो ये प्रोसीजर है खर्चा जमा कराने के लिए। और खर्चा तो है किस स्टेज पे लगता है, जैसे ही वालिद अदालत में पेश होगा वो जवाब जमा कराएगा और उसके साथ जवाब जमा कराने के साथ ही अगली हियरिंग पे बच्चों का खर्चा फिक्स हो जाता है। ठीक है, इसके हवाले से बाकी मालूमात और मज़ीद डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद है आपके लिए ये खासा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है। अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।